नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से कक्षा 6 के लिए पाठ 13। जो ये पाठ है ये एक कविता है जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। कविता का नाम है कि मैं सबसे छोटी हूँ और इसकी जो कवित्री है वो श्रीमती सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उन्होंने इस कविता में एक छोटी सी बच्ची और उसके मन में, ये देखिए ये छोटी सी बच्ची जो है ना, इसके मन में आई एक बात को बहुत ही रोचक ढंग से जो है दर्शाया है कि कैसे जो एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के प्यार को पाने के लिए हमेशा छोटी बने रहना चाहती है, वो कभी बड़ा नहीं होना चाहती है। ठीक है, देखिए मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो वो छोटी सी जो बच्ची है वो अपनी माँ से कह रही है कि हे माँ, मैं हमेशा सबसे छोटी बने रहना चाहती हूँ, कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। तेरी गोदी में सोऊं और हमेशा छोटे बनकर तेरी गोदी में ही सोना चाहती हूँ, तेरी गोदी में ही रहना चाहती हूँ। तेरा अंचल, तेरा आंचल पकड़ पकड़ का, आंचल मतलब माँ की अगर साड़ी है तो साड़ी का पल्लू, नहीं तो दुपट्टे का पल्लू जो है वो पकड़ पकड़ कर तेरे साथ ही जो है माँ के साथ ही इधर उधर घूमना चाहती है। फिरू सदा माँ तेरे साथ, हमेशा जो है अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, उसका आंचल पकड़ कर। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। छोटी सी बच्ची क्या कह रही है कि कभी न छोड़ू तेरा हाथ, कि मैं हमेशा छोटी ही बनकर रहना चाहती हूँ और हमेशा तेरी उंगली पकड़कर ही चलना चाहती है। मतलब वो कभी भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। आगे क्या कह रही है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, वो अपनी माँ से कह रही है कि माँ आप तुम तो मुझे धोखा देती हो, हमें क्या करती हो, हमें बड़ा बना देती हो और फिर हमारा साथ छोड़ देती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और हमें बड़ा बनाकर हमारा साथ छोड़ देती हो और उस दिन रात जो तुम हमारे साथ रहती थी वो हमारा साथ भी छोड़ देती हो, हमें अकेला छोड़ देती हो। क्यों? क्योंकि तुम हमें बड़ा कर देती हो। इसलिए वो छोटी बच्ची कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर काग, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। जब वो छोटी सी बच्ची अब क्या कह रही है कि जब मैं छोटी थी तो माँ क्या करती थी, अपने कर से, कर का अर्थ क्या है यहाँ पर, हाथ, कि अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाती थी। धुला मुख, मेरा मुंह भी खुद ही धोती थी। धूल पोंछ, मेरे शरीर पर लगी हुई धूल को अपने आंचल से पोंछती थी। सज्जित कर गात, मेरे शरीर पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर मुझे सुंदर बनाती थी। थमा खिलौने नहीं सुनाती, और मुझे बहुत सुंदर नहा धुलाकर तैयार करके मेरे हाथों में खिलौना दे देती थी तो कि खेलो। और उसके बाद क्या, हमें सुखद परियों की बात। और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो ये सारे काम माँ आप नहीं करती हो, यहाँ तक कि मुझे जब मैं छोटी थी, जब तुम मुझे परियों की जो कहानियाँ सुनाती थी वो भी अब आपने छोड़ दी हैं, वो भी आप नहीं सुनाते हो। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो अब आगे क्या कह रही है कि मैं ऐसी बड़ी बनना नहीं चाहती हूँ कि मुझे अपनी माँ का प्यार, अपनी माँ का साथ खोना पड़े, अपनी माँ के प्यार से मुझे वंचित होना पड़े। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तेरे अंचल की छाया में मैं आज भी छोटी ही बनकर अपनी माँ के आंचल की, अपने माँ के आंचल की छाया में ही रहना चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं निस्पृह, निस्पृह मतलब बिना किसी इच्छा के, और निर्भय मतलब बिना किसी डर के, मैं अपनी माँ के आंचल की छाया में बिना किसी इच्छा और बिना किसी डर के रहना चाहती हूँ। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और अपनी माँ से वो क्या कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी रात मतलब चांद का निकलना और सूरज का उगना, ये मैं अपनी माँ के आंचल में बैठकर ही
देखूं। तो इस तरह से जो है कवित्री ने उस छोटी सी बच्ची के मन की भावनाओं को उजागर किया है कि वो अपनी माँ का साथ पाने के लिए वो क्या कह रही है कि वो कभी बड़ी ही नहीं बनना चाहती है, हमेशा छोटी ही रहना चाहती है। चलिए देखिए अब इसके कुछ शब्द और देखते हैं कि छलना, कि माँ छलती है ना उसे, मतलब धोखा दे रही है बड़ा करके, और माँ बच्चों को धोखा दे रही है, उनका साथ छोड़ देती है। मात माँ, सदा हमेशा, फिरती घूमती, गात शरीर, स्नेह प्यार, निष्प्रह इच्छा रहित, मतलब माँ के साथ के लिए हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम अपनी माँ का साथ पाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। निर्भय निडर, सुखद सुख देने वाली। चलिए अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, करते हैं। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? पूरी कविता को आपने पढ़ा है, सुना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों से प्यार और दुलार सबसे अधिक मिलता है, और माँ का तो उस पर जो प्यार और दुलार है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वही प्यार और दुलार कम हो जाता है। तो इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। कविता में ऐसी बड़ी ना हो में क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि अपनी माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, उसकी ममता के आंचल में रहने उसकी ममता के आंचल में रहने के लिए कविता में कहा गया है कि ऐसी बड़ी ना हो में। अगला है, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है? तो कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है, क्योंकि बच्चों में सबसे अधिक जो बच्चों को प्यार मिलता है ना, वो सबसे अधिक किससे मिलता है? माँ से मिलता है। और इसीलिए जो है कविता में माँ की आंचल की छाया में हमेशा वो बिना किसी डर के रहती हैं। और अब है इसका एक आखिरी और प्रश्न कि बच्चों को प्राय सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना चाहती है, तो क्यों? देखिए इस कविता में बालिका सबसे छोटी रहना चाहती है क्योंकि वह अपनी माँ के स्नेह को नहीं खोना चाहती। वह सदैव अपनी माँ के आंचल की छाया में रहकर बिना किसी डर के सुरक्षित रहना चाहती। भले ही किसी भी क्षेत्र में बच्चा बड़ा हो जाए, लेकिन अपनी माँ का प्यार पाने के लिए वो हमेशा छोटा ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर जो है इस कविता के ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा इस कविता का भावार्थ और इसके प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए। धन्यवाद।